इस यात्रा ने इस दीवार को तोड़ा नहीं हो तो कम से कम इसमें छेद तो जरूर कर दिया है। मुस्लिम गैर मुस्लिम, दूसरी तरफ जाट गैर जाट, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़ी कोशिश करके एक पोस्टर बनाया था अपने सारे पाप ढकने के लिए। वो पोस्टर का नाम था पप्पू। अब इस यात्रा ने क्या किया, पोस्टर दिया फाड़। साफ आप देख सकते हैं कि अब जनमत ने करवट ले ली है कि देश में कहीं पे धर्म की नफरत, कहीं जाति की नफरत। हरियाणा तो डबल इंजन की सरकार होती है। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। योगेंद्र यादव साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, मैंने इस यात्रा में मेरे ही गांव के बहुत सारे बुजुर्गों को पैदल चलते देखा। मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक वो जाड़े में उसी तरह से जा रहे थे जैसे वो किसान आंदोलन में जा रहे थे। तो वहाँ उनको देख के मेरे मन में एक सवाल आया, बीजेपी सरकार ने जो इतने वर्षों में हम कहें जो जातीय, जो धार्मिक तौर पर इस देश को असमानता में बांटा है या अलग अलग तरह से जो खाई खोदी है, कि राहुल गांधी की इतने दिनों की यात्रा उसे ठीक कर देगी या कुछ असर पड़ेगा उस तस्वीर पर? इस यात्रा का केवल एक उद्देश्य था, खासतौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, कि इस देश में हर दिल में नफरत और दिमाग पे झूठ, इसकी जो चादर है, इस चादर को फाड़ना इसका उद्देश्य था। और मैं समझता हूँ पिछले 115 दिन में इस यात्रा ने इस दीवार को तोड़ा नहीं हो तो कम से कम इसमें छेद तो जरूर कर दिया है। और उस छेद में से अब रोशनी आ रही है, जनता को उम्मीद आ रही है। और हरियाणा में तो विशेष तौर पे देखिए, बाकी देश में कहीं पे धर्म की नफरत, कहीं जाति की नफरत। हरियाणा तो डबल इंजन की सरकार होती है। तो डबल इंजन ये है कि धर्म भी और जाति भी, एक तरफ मुस्लिम गैर मुस्लिम, दूसरी तरफ जाट गैर जाट, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा में दोहरी जिम्मेवारी है और इसलिए इस यात्रा के लिए हरियाणा में दोहरा उत्साह भी है। लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और इस यात्रा ने दूसरा जो काम किया है कि बीजेपी ने बड़ी कोशिश करके एक पोस्टर बनाया था अपने सारे पाप ढकने के लिए। वो पोस्टर का नाम था पप्पू। अब इस यात्रा ने क्या किया, पोस्टर दिया फाड़। और उसके पीछे से अब इनके जितने भी पाप इन्होंने ढके थे उस पोस्टर के नीचे, वो सारे पाप अब सामने आ रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है जी वो 15 लाख मेरे अकाउंट में आने थे, 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, किसान की इनकम डबल होनी थी, और कोरोना में कितने लोग मरे जी, सच्ची सच्ची बताओ तो। चीन ने कितने किलोमीटर ज़मीन हथियाली, सच्ची सच्ची बताओ तो। लोग पूछ रहे हैं, अब इन बेचारों से जवाब देते बन नहीं पड़ रहा। तो इतने बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। मैं समझता हूँ इस यात्रा के दौरान जिस प्रदेश, पहला प्रदेश है हरियाणा, जहाँ साफ आप देख सकते हैं कि अब जनमत ने करवट ले ली है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जब जन आंदोलन मान लें या कोई पॉलिटिकल इस तरह की हम यात्रा मान लें तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो एक लंबे समय तक नहीं रहता है। तो जब तक हरियाणा में चुनाव होंगे तो हो सकता है हम देखें कि उधर से जो मेवात के लोग हैं उनके लिए असमानता, जाट वर्सेज नॉन जाट की फिर से तस्वीर देखने को मिल जाए। तो इनका लंबा इम्पैक्ट तो नहीं हो पाता है। अपने आप नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर 30 जनवरी को यात्रा खत्म होने के बाद अपनी अपनी रजाई ओढ़ के सो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी सारी जो ऊर्जा निकली है हवा में निकल जाएगी। अगर 31 जनवरी को काम शुरू किया तो अब बदलाव की तैयारी पूरी हो गई है। भाई, हल चला देने से फसल नहीं उगती, उसके बाद किसी को तो बीज डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। तो ये यात्रा हल तो चला गई है, जमीन तैयार है, अब इसमें बीज और पानी तो देना पड़ेगा ना। और अगर वो बीज पानी ना दिया और सोचो कि भाई फसल क्यों ना लगी, तो भाई ये तो नहीं लगेगी। तो वो काम फिर राज्य के नेता करें? सिर्फ राज्य के नेता नहीं करें। मैंने आपको कहा, मेरे जैसे लोग, मैं यहाँ पे बैठ के कांग्रेस की सीटों वोटों का हिसाब लगाने नहीं बैठा हूँ। मैं तो इसलिए हूँ, मेरे लिए तो जिस दिन इस देश की जनता झूठ को झूठ बोलना शुरू कर दे और नफरत को ना कहना शुरू कर दे, मैं तो समझता हूँ यात्रा जीत गई, देश जीत गया। फिर कौन प्रधानमंत्री बने, मेरी तरफ से कोई नहीं। इस देश में जनता झूठ को झूठ बोलना सीख जाए, उसके बाद अगर मोदी को प्रधानमंत्री बना देना, बना दे। अगर सच्चाई देश का पता लग जाए, देखो कौन मर्जी बन जाए, लेकिन वो होना ज़्यादा जरूरी है। तो ये काम सबको करना पड़ेगा, कांग्रेस को करना होगा, मेरे जैसे लोगों को भी करना होगा, और थोड़ा आप जैसे लोगों को भी करना होगा ना। थोड़ा तो सच की तरफ आ जाओ कभी तो, है ना साहब। हम सच की ओर हैं। मेरा एक और सवाल आपसे है कि इसे हम जन आंदोलन कहें, राजनीतिक आंदोलन कहें या एक पॉलिटिकल यात्रा कहें?
भाई मैं तो राजनीतिक कहता हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? हमने राजनीति को इतना गंदा शब्द बना दिया है। और मजे की बात यह है कि जो राजनीति की दुकान खोल के बैठे हैं वो टीवी पे शाम को बोल कहते हैं, अरे अरे राजनीति कर रहे हो, अरे राजनीति कर रहे हो। अरे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? जो राजनीतिक पार्टियां खोल के बैठे हैं दूसरों को कहते हैं तुम राजनीति कर रहे हो। देश तोड़ने का काम राजनीति से हो रहा है, देश जोड़ने का काम भी राजनीति से ही होगा, कोई तरीका नहीं है। राजनीति गंदा शब्द नहीं है, राजनीति शुभ शब्द है, सुंदर शब्द है। लोकतंत्र के लिए राजनीति जरूरी है। बस सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, देश का जनमत बदलना राजनीति का काम है। राज की नीति को बदलना राजनीति है। आज राज की नीति है बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो आज की राजनीति है। जो उस राजनीति को बदलेगा वो तो राजनीति कर रहा है ना। जो कहेगा बांटो मत, जोड़ो और राज करो, ये तो राजनीति है। तोड़ो राज करो की बजाय जोड़ो राज करो राजनीति है। इस सुंदर अर्थ में भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक है, थी, होनी चाहिए और इस देश के हर भले व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। सर एक सवाल और, मैं जब मेरी ताई हैं गांव की, किसान आंदोलन के दौरान वो आपको सुन रही थी, तो ताई का सवाल है कि ये आदमी अंग्रेजी बोलने से है, क्योंकि हमारे लिए तो जो देहाती लोग उनके लिए हिंदी भी अंग्रेजी जैसी है। और तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था कि ये हिंदी भी बहुत ऐसी बोल रहे जैसे मास्टर जी बोलते हैं। तो मास्टर तो हूँ, बताना ताई को, ताई क्या करूँ, मास्टर हूँ, पेशे से मास्टर ही हूँ। एक सवाल उपजा था कि योगेंद्र यादव जी हरियाणा में बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन वो जमीन पर कम दिखते हैं, जमीनी नेता कम बन पाए हैं, लोगों से जुड़ाव होता। तो ताई जी ने कहा मुझे कभी मिलेंगे ना तो मैं इनसे डरूंगी कि ये तो घनी अंग्रेजी बोल रहे हैं, घनी हिंदी बोल रहे हैं। ताई को बताना, ताई कभी हरियाणा में बचपन में रहा ना। मैं बचपन में मैं रहा राजस्थान में, पिताजी नौकरी करते थे राजस्थान में। तो ताई अगर वहाँ हरियाणा में नौकरी दिलवा देती मेरे पापा को तो फिर काम बन जाता, दोबारा करवा दियो। ये उनका ये था कि ये जननेता के तौर पर नहीं आए हैं हरियाणा में, और जिस तरह से ये एक्टिविज्म करते भी हैं तो हरियाणा में उस तरह से जाना पहचाना नहीं गया। यानी ऐसा नाम नहीं कि जो देहात के लोग गए हों और वो बहुत आसानी से उनके साथ जुड़ पाए हों। जी नाम का छोड़ दे, काम होना चाहिए। काम हो जाए, नाम गया भाड़ में है, नाम खत्म हो जाए, काम हो जाए। तो काम जो हो गया, किसान आंदोलन का काम हो गया, मोदी के 3 कानून वापस करवा लिए, नाम किसी का ना हो, ज़्यादा ही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव साहब, और कई मसलों, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, और शायद उनकी हरियाणवी भी आपने पहली बार सुनी होगी। तो